घर बनाने के टाइम में छोटी-छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जो आगे चल के हमें काफ़ी नुकसान देता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जब छत की ढलाई हुई है, तो उसके साथ ये बीम की ढलाई हुई है। तो बीम में आप देख सकते हैं कि उसमें अंदर का आपको स्टील दिखाई दे रहा है, यानी कि सरिया दिखाई दे रहा है। कोई आप देख सकते हैं कि कंक्रीट में कितना यहाँ पे हनीकॉम्ब है, आपको गैप दिखाई दे रहा है, उसमें छिद्र है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि आईएस स्टैंडर्ड कोड जो है वो कहता है कि अगर आपकी कंक्रीट में एक अगर वहाँ पे गैप है यानी होल है, तो वो समझिए कि आपका 5% कंक्रीट के मजबूती को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ तो हद हो गई, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मतलब क्लियर यहाँ पे स्टील दिखाई दे रहा है जो बांधा गया है। उसमें बहुत आपको देख रहे हैं गैप है कंक्रीट में, कोई भी अच्छे से यहाँ कंपैक्शन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अब देख सकते हैं कि जो उसमें स्टील यानी जो बाहर आपको नज़र आ रहा है, सरिया नज़र आ रहा है, वो भी काला पड़ गया है, यानी अब उसमें जंग लगना शुरू हो गया है। तो अब ऐसा क्यों होता है, वो चीज़ भी एक छोटा सा यहाँ देख लेते हैं, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि उसका इलाज क्या है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये बीम की ढलाई हो रही है, आप देख सकते हैं 9 इंच बाई 9 इंच का ये बीम है। अब इसके जो साइडें लगाई गई है, शटरिंग लगाई गई है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी कवर ब्लॉक नहीं लगाई गई है। अब ये देखिए, इनको यहाँ वाइब्रेटर चलाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लकड़ी या सरिया की मदद से उसको कम्पैक्ट किया जा रहा है, यानी कि रोड़ी को नीचे तक बैठाया जा रहा है ताकि नीचे तक पहुँच जाए। लेकिन ये ऐसे करने से आप जानते हैं कि M20 ग्रेड का 1:1.5:3 रेशियो को जो हम मसाला बनाते हैं, तो अगर उस चक्कर में मिस्त्री क्या करते हैं कि उसमें पानी ज़्यादा मिला देते हैं, तो भी सीमेंट स्लरी निकल जाता है। तो मसाला जैसा आप देख रहे हैं ये नतीजा होता है। एक तो आप कवर ब्लॉक नहीं लगाया, दूसरा आप उसको वाइब्रेटर नहीं चला रहे हैं, कंपैक्शन नहीं कर रहे हैं, और दूसरा बात कि उसमें आप पानी ज़्यादा मिला देते हैं। तो क्या हो गया, साइडें अगर अच्छी नहीं लगी, प्रॉपर आपका टाइट वहाँ पे प्लाईवुड नहीं लगा मजबूती से, तो वहाँ से पानी निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बजरी और सिर्फ गिट्टी यहाँ पे बच गई है। वहाँ पे आप देख सकते हैं इतना होल है कि इस बीम को मैं कहूँगा तो इसको तोड़ के दोबारा से अब इसकी ढलाई करनी पड़ेगी। अब जब कॉलम भी हम बनाते हैं, तो कॉलम में देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर आपको कॉलम में कवर ब्लॉक लगाई जानी चाहिए, कम से कम 50 mm की। दोनों साइडों से, चारों साइडों से आप लगाएं। फिर जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, फिर उसमें आपको वाइब्रेटर चलाना है नीचे तक। लेकिन क्या होता है कि कॉलम में भी हम एक बार में 9 फीट 10 फीट जब हम ढलाई करते हैं, तो नीचे तक हमारा वाइब्रेटर पहुंचता नहीं है, ऊपर ऊपर हम चला देते हैं, नीचे फिर वैसे ही कॉलम में भी हनीकॉम्ब रह जाता है। तो वो भी हमारे नुकसान, बहुत काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि हमारा बिल्डिंग का सारा लोड है हमारे बीम के थ्रू हमारे कॉलम पे आना है। तो हमारा बीम और कॉलम ही यहाँ पे कमज़ोर हो गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि उसमें प्रॉपर हर जगह रोड़ी नहीं मिला है, एक दूसरे से वो रोड़ी अब यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, बंधेगा नहीं, तो फिर लोड को कैसे ट्रांसफ़र करेगा। अब देखिए यहाँ पे यही हाल होगा, उसमें गैप गैप आ जाता है, तो अब उसमें मॉइस्चर लगेगा, यानी कि पानी अगर कहीं से उस पर आप तराई कीजिएगा, तो वाकई बात है कि सरिया में पानी घुसेगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा, तो धीरे धीरे जंग लगने लगेगा। जंग लगेगा तो धीरे धीरे जितना आपका अंदर छत में, कॉलम में, बीम में स्टील है, सब धीरे धीरे वहाँ के आसपास के स्टील खराब हो जाएगा, वो सड़ने लगेगा, वहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि स्ट्रक्चर ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा स्टील का काम है वो वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि स्टील सड़ के निकल जाएगा। तो एक तो आप कंक्रीट भी वहाँ पे अच्छे से नहीं ढलाई किए, मतलब कि उसको अच्छे से कंक्रीटिंग तो किया गया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कंक्रीट भर के उसमें छोड़ देना है। आप उसका अगर बीम बांधते हैं तो बीम में स्टील बांध ले, तो स्टील के दोनों साइड से आपको कवर ब्लॉक लगानी है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। और आपको उसमें वाइब्रेटर चलाना है। मसाला आपको उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पानी हिसाब से डालना है। अगर एक बोरी सीमेंट का मसाला M20 ग्रेड में आप बना रहे हैं, तो आपको 25 से 30 लीटर ही उसमें पानी मिलानी है, और फिर उस हिसाब से मसाले बना के, और जब आप बीम में मसाला डालें तो उसको वाइब्रेटर से अच्छे से आपको वाइब्रेटर चलाना है, जिससे कि मसाला हमारे नीचे तक और साइड के पूरे सतह तक सीमेंट का स्लरी है, मसाला है, वो पहुंच जाए। तो जब भी आप अपने छत की या कॉलम की या बीम की ढलाई करवाए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सरिया बांधने के बाद, अगर आपका बीम है तो बीम के मतलब दोनों साइड में आपको 25 mm का, जैसा आप यहाँ पे कवर ब्लॉक देख रहे हैं, ये कवर ब्लॉक आपको लगाना है। ये मार्केट में बिल्कुल सस्ता मिल जाता है, 1 से 1.5 रुपये में आपको एक पीस कवर ब्लॉक मिल जाता है। कहीं पे ये मतलब 50 पैसे या 75 पैसे का भी मिल जाता है। तो दोनों साइड में लगाना है। वहीं अगर आप कॉलम की ढलाई कर रहे हैं, तो कॉलम के चारों साइड में आप 50 mm का कवर ब्लॉक ले लें। जैसे इसको ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये 50, ऐसे ये 25 mm का हो जाएगा, ऐसे कर दीजिएगा तो ये 50 mm का हो जाएगा। तो फिर आपके छत में 20 mm का
आपको कवर ब्लॉक लगानी है, तो आपको सभी जगह कवर ब्लॉक लगा के फिर उसके बाद उसको उसमें वाइब्रेटर चलाना है, मसाला M20 ग्रेड का लगाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि मसाला है सभी जगह पहुंच जाएगा, तो कहीं भी आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर में कोई गैप नहीं बनेगा। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो फिर वो स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत बनेगी और उसका लाइफ होगा वो काफ़ी सालों साल तक चलेगा। इसमें आपको आगे चल के कोई यहाँ पे क्रैक आने की या कोई समस्या नहीं आएगी।